हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल में। और प्यारे दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको डीएनए से संबंधित जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और डीएनए से क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आपको पता नहीं रहता है, कभी कभी तो आप आंसर दे नहीं पाते हैं। तो इस आज की इस वीडियो में डीएनए से संबंधित जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको डीएनए से रिलेटेड बताऊंगी फ्रेंड्स वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि सबसे पहले जो डीएनए है, डीएनए की खोज जो है वो किसने की थी। अब आपको नाम बताने कि सबसे पहले डीएनए की जो खोज है फ्रेंड्स वो किसने की थी, उसका नाम बताइए। और ये क्वेश्चन 100% जो है वो एग्जाम में आपके पूछ सकता है आपसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की थी। और तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दे देता है, पूछ देता है। और कभी कभी आपसे ऐसे मतलब 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे मतलब ये पूछेगा और थोड़ा सा और इसमें कोई क्वेश्चन जोड़कर आपसे पूछ देगा 2 या 3 नंबर का। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे पहले डीएनए की जो खोज है वो किसने की थी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले डीएनए की जो खोज है ना, डीएनए की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले डीएनए की जो खोज है फ्रेंड्स वो फ्रेडरिक मिशर, ठीक है ना, फ्रेडरिक मिशर ने सन 1869 ईस्वी में, ठीक है ना, किया था। तो देखिए, सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की थी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले डीएनए की जो खोज है वो फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है ना। और कब की थी, तो 1869 में। आपको सन एकदम अच्छे से याद रखना है। फ्रेडरिक मिशर ने की थी 1869 में। सन में ही कंफ्यूजन होता है, आप भूल जाते हैं कि 69 रहेगा कि 59 रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सन एकदम अच्छे से आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की थी, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब हम लोग अगला जो भी क्वेश्चन है डीएनए से इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें डीएनए का पूरा नाम पता होगा, हालांकि बहुत ईजी है डीएनए का पूरा नाम, ठीक है ना, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स। तो डीएनए का पूरा नाम होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डीऑक्सी, ठीक है ना, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो क्या होता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये आपको याद रखना है। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछा जाता है। और ये एक मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स। तो डीएनए जो है फ्रेंड्स वो पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है डीएनए जो है फ्रेंड्स वो पाया जाता है केंद्रक में, ठीक है ना। याद रखना है आपको अच्छे से कि डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि केंद्रक के अलावा डीएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन फिर पूछ रहा है यहाँ पर कि केंद्रक के अलावा जो है ये डीएनए कहाँ पाया जाता है। मतलब कि केंद्रक में तो पाया जाता है लेकिन केंद्रक के अलावा यानी कि इसके अलावा और कहाँ पाया जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए, केंद्रक के अलावा जो डीएनए फ्रेंड्स ये पाया जाता है माइटो, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हरिलवक में, ठीक है। तो केंद्रक के अलावा जो है डीएनए यहाँ पर पाया जाता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डीएनए की मोटाई व लंबाई जो है वो कितनी होती है। डीएनए की आपको मोटाई बतानी है और लंबाई बतानी है कि डीएनए की मोटाई और लंबाई जो है कितनी होती है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डीएनए की जो मोटाई और लंबाई होती है, सबसे पहले हम मोटाई की बात कर लेते हैं। तो डीएनए की मोटाई कितनी होती है। तो डीएनए की मोटाई होती है फ्रेंड्स 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर बात करें हम लंबाई की, ठीक है ना, वो लंबाई, और अगर हम बात करें किसकी, लंबाई की, और अगर हम लंबाई की बात करें तो डीएनए की जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है कि डीएनए की जो मोटाई होती है वो होती है हमारी इतनी 20 एंगस्ट्रॉम, और डीएनए की जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के द्विकुंडली संरचना की जो खोज है वो किसने की थी।
अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिसर ने। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि डीएनए के द्विकुंडली संरचना की खोज, डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना होती है उसकी खोज जो है वो किसने की थी, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए डीएनए की द्विकुंडली संरचना की जो खोज है फ्रेंड्स, वो जेम्स वाटसन, ठीक है ना, जेम्स वाटसन तथा, आप इन्हें बस मतलब कभी कभी वाटसन भी लिख कर आ जाता है तो कोई बात नहीं, आप पूरा नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक ने, जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में, ठीक है ना, 1953 ईस्वी में, जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में द्विकुंडली डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज की थी। और फ्रेंड्स इन्होंने जब ये डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज की थी तो इन्हें जो है 1962 में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार से जो है वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को सम्मानित किया गया था। कितने में, 1962 में। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1962 में, ठीक है ना, 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं। जो डीएनए है फ्रेंड्स उसमें कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए डीएनए में जो पहला जो क्षारक पाया जाता है वो है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, डीएनए में पहला जो क्षारक पाया जाता है वो है प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन। दूसरे की अगर बात करें, पहला प्यूरिन पाया जाता है और दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा जो है वो है पीरीमिडीन, ठीक है, ओके। तो पहला ये है और दूसरा ये है। आपको दोनों ही नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है। हालांकि ये मतलब कि 2-3 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक ही नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ज्यादा ही पूछता है। आप बहुत 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन इसमें से एक दिया रहेगा कि पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि डीएनए में कौन से क्षारक पाए जाते हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन में ये प्यूरिन रहेगा, चाहे तो पिरिमिडिन रहेगा। उसमें से आपको पहचान कर और सही टिक कर देना है, ठीक है, मतलब बता देना आंसर कि हाँ प्यूरिन होगा कि पिरिमिडिन होगा। तो डीएनए में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं, तो एक प्यूरिन पाया जाता है, एक पिरिमिडिन पाया जाता है, ठीक है। तो दोनों अच्छे से आपको याद रख लेना है। अब हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डीएनए का कार्य क्या होता है। जो डीएनए है उसका कार्य, ठीक है, आपको वर्क बताना है कि डीएनए का जो कार्य है वो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कार्य की बात करें फ्रेंड्स तो मैं आपको बता देती हूँ, ये, ठीक है ना, ये यानी डीएनए की बात हो रही है ना, ये अनुवांशिक, ठीक है ना, ये अनुवांशिक सूचनाओं, ये अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होते हैं, मतलब लाते हैं, ले जाते हैं, ओके ना। तो ये अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होते हैं कौन, डीएनए। इनका कार्य हम बता रहे हैं ना कि कार्य क्या होता है, तो ये अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होते हैं। दूसरे की बात करें, जन्म, ठीक है ना, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक जीव की कोशिकाओं, ठीक है, जन्म से मृत्यु तक जीव की कोशिकाओं का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण, वो डीएनए, यहां पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना, डीएनए के अनुसार होता है, ओके। ये अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है कि ये अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होते हैं, मतलब कि लाते हैं, ले जाते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स कि जन्म से मृत्यु तक जीव की कोशिकाओं का निर्माण डीएनए के अनुसार होता है। तो ये दो थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको याद रखना है कि डीएनए का सूत्र क्या होता है, तो डीएनए का सूत्र होता है C5H10O4, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएनए से संबंधित जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इनको अच्छे से आपको याद रख लेना है, और साथ ही में अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सभी जो भी डीएनए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो अपनी कॉपी में से अच्छे से नोट डाउन करके और साथ में याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाकर वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।